आज मैं आपको ब्रज 84 कोस में स्थित भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली, क्रीड़ा स्थली, गौचारण भूमि ब्रज के 12 वनों में अपना महत्वपूर्ण पंचम वन काम्यक वन कामवन में स्थित तीर्थों के राजा तीर्थराज बिमलकुंड की अलौकिक छटा के दर्शन करा रहा हूँ। आज आप सभी धार्मिक महानुभाव जानते हैं कि देवउठनी एकादशी का दिन है। आज कामवन कामा में, जो कि राजस्थान की एकमात्र ब्रज स्थली है, भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली है, जहाँ पर कि भगवान श्री कृष्ण ने रास रचाया है, गौओं को चराया है, विभिन्न राक्षसों को जिन्होंने यहाँ संहार किया है, यहाँ भोजन किया है, एक डेढ़ पैर पर खड़े होकर जहाँ बंसी बजाई है, ऐसी इस दिव्य लीला स्थली के आज मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ, जिसमें आज देवउठनी एकादशी के दिन तीर्थराज बिमलकुंड पर दीपदान महोत्सव का आयोजन किया जाता है। उस आयोजन में लाखों की संख्या में धार्मिक महानुभाव तीर्थराज बिमलकुंड की परिक्रमा करते हैं और उस दीप महोत्सव का आयोजन का आनंद लेते हैं और ठाकुर जी के दर्शन करते हैं। दीपदान कमेटी द्वारा जन सहयोग से बहुत सुंदर तरीके से दीप उत्सव को तीर्थराज बिमलकुंड पर 1.25 लाख दीपों को जलाकर मनाया जाता है, जिसमें लाखों की संख्या में जनमानस तीर्थराज की परिक्रमा कर दर्शन कर परमपिता परमात्मा का भी आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। विभिन्न लाइटों के माध्यम से तीर्थराज बिमलकुंड को लगभग 1 किलोमीटर की परिधि में सजाया जाता है और बहुत से स्त्री पुरुष महान भाव बाहर से भी दर्शन करके इसका लाभ उठाते हैं। आदि 12 पुराण के ब्रज उल्लास में कामवन महात्म का विस्तृत वर्णन मिलता है। इस पुराण की एक हस्तलिखित पोथी में बिमलकुंड की स्थापना और महात्म्य का विशद रूप से लिखा हुआ है। एक बार नंद बाबा और माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण से तीर्थ आर्टन करने की इच्छा प्रकट की। उस समय चतुर्मास था। एक ओर तो वृद्ध माता पिता की जर्जर काया और दूसरी ओर बरसात के कारण मार्गों का खराब होना था। भगवान श्री कृष्ण तो सर्व समर्थवान हैं। उन्होंने योग बल से कामना में सभी तीर्थों के पधारने का आह्वान किया। उनके आह्वान पर प्रयागराज आदि सभी तीर्थ यहाँ पधारे। श्री कृष्ण भगवान ने इस तीर्थ को तीर्थराज बिमलकुंड के नाम से घोषित किया है। वह दिन भाद्रपद शुक्ला द्वितीया का कहा जाता है, जिस दिन यहाँ नागा साधुओं की यात्रा आती है। इस दिन तीर्थराज से होकर अगर कोई पक्षी भी उड़ जाता है तो उसकी भी मुक्ति हो जाती है। अतः इस दिन विमल सरोवर में भी स्नान आदि करने का विषय इसमें बताया गया है। वैसे तीर्थराज के आज के जो ये कार्यक्रम, मैंने तो ये महात्म के बारे में आपको बताया था, परंतु तीर्थराज के आज का भी बड़ा विशेष महत्व है। अगर कोई व्यक्ति यहाँ अपने पूर्ण मन से और ठाकुर जी में आस्था रखते हुए यहाँ दीप प्रज्वलित करता है तो यहाँ भगवान की कृपा से उसकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ऐसे इस तीर्थराज बिमलकुंड की 1 किलोमीटर की बाहर की परिक्रमा है और 1.25 किलोमीटर की भीतर की परिक्रमा है। परिक्रमा करने के बाद में जब यहाँ चारों साइड में जो मंदिर हैं उनके दर्शन करने से भी लाभ होता है। यहाँ काफ़ी संख्या में बाहर की परिक्रमा में और भीतर की परिक्रमा में काफ़ी मंदिर हैं, उनको भी आज यहाँ सजाया गया है। ऐसे दिव्य अलौकिक दर्शन मैं आज आपको करा रहा हूँ। ऐसी दिव्य भूमि कामवन कामा को मैं प्रणाम करता हूँ। बोध आदि वृंदावन कामवन धाम की जय। जय जय श्री राधे। कृष्ण की लीला स्थली, क्रीड़ा स्थली, गौचारण भूमि ब्रज के 12 वनों में अपना महत्वपूर्ण पंचम वन काम्यक वन कामवन में स्थित तीर्थों के राजा तीर्थराज बिमलकुंड की अलौकिक छटा के दर्शन करा रहा हूँ। आज आप सभी धार्मिक
महानुभाव जानते हैं कि देवउठनी एकादशी का दिन है। आज काम्बन कामा में, जो कि राजस्थान की एकमात्र व्रज स्थली है, भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली है, जहाँ पर कि भगवान श्री कृष्ण ने रास रचाया है, गौओं को चराया है, विभिन्न राक्षसों को जिन्होंने यहाँ संहार किया है, यहाँ भोजन किया है, एक डेढ़ पैर पर खड़े होकर जहाँ बंसी बजाई है, ऐसी इस दिव्य लीला स्थली के आज मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ, जिसमें आज देवउठनी एकादशी के दिन तीर्थराज बिमलकुंड पर दीपदान महोत्सव का आयोजन किया जाता है। उस आयोजन में लाखों की संख्या में धार्मिक महानुभाव तीर्थराज बिमलकुंड की परिक्रमा करते हैं और उस दीप महोत्सव का आयोजन का आनंद लेते हैं और ठाकुर जी के दर्शन करते हैं। दीपदान कमेटी द्वारा जन सहयोग से बहुत सुंदर तरीके से दीप उत्सव को तीर्थराज बिमलकुंड पर 1.25 लाख दीपों को जलाकर मनाया जाता है, जिसमें लाखों की संख्या में जनमानस तीर्थराज की परिक्रमा कर दर्शन कर परमपिता परमात्मा का भी आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। विभिन्न लाइटों के माध्यम से तीर्थराज बिमलकुंड को लगभग 1 किलोमीटर की परिधि में सजाया जाता है और बहुत से स्त्री पुरुष महान भाव बाहर से भी दर्शन करके इसका लाभ उठाते हैं। आदि 12 पुराण के ब्रज उल्लास में काम्बन महात्म का विस्तृत वर्णन मिलता है। इस पुराण की एक हस्तलिखित पोथी में बिमलकुंड की स्थापना और महात्म्य का विशद रूप से लिखा हुआ है। एक बार नंद बाबा और माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण से तीर्थ आर्टन करने की इच्छा प्रकट की। उस समय चतुर्मास था। एक ओर तो वृद्ध माता पिता की जर्जर काया और दूसरी ओर बरसात के कारण मार्गों का खराब होना था। भगवान श्री कृष्ण तो सर्व समर्थवान हैं। उन्होंने योग बल से कामा में सभी तीर्थों के पधारने का आह्वान किया। उनके आह्वान पर प्रयागराज आदि सभी तीर्थ यहाँ पधारे। श्री कृष्ण भगवान ने इस तीर्थ को तीर्थराज बिमलकुंड के नाम से घोषित किया है। वह दिन भाद्रपद शुक्ला द्वितीया का कहा जाता है, जिस दिन यहाँ नागा साधुओं की यात्रा आती है। इस दिन तीर्थराज से होकर अगर कोई पक्षी भी उड़ जाता है तो उसकी भी मुक्ति हो जाती है। अतः इस दिन विमल सरोवर में भी स्नान आदि करने का विशेष महत्व बताया गया है। वैसे तीर्थराज के आज के जो ये कार्यक्रम मैंने भागवत के बारे में आपको बताया, तीर्थराज के आज का भी बड़ा विशेष महत्व है। अगर कोई व्यक्ति अपने पूर्ण मन से ठाकुर जी में आस्था रखते हुए यहाँ दीप प्रज्वलित करता है तो यहाँ भगवान की कृपा से उसकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ऐसे इस तीर्थराज बिमलकुंड की 1 किलोमीटर की बाहर की परिक्रमा है और 1.25 किलोमीटर की भीतर की परिक्रमा है। परिक्रमा करने के बाद में जब यहाँ चारों साइड में जो मंदिर हैं उनके दर्शन करने से भी लाभ होता है। यहाँ बहुत काफ़ी संख्या में बाहर की परिक्रमा में और भीतर की परिक्रमा में काफ़ी मंदिर हैं, उनको भी आज यहाँ सजाया गया है। ऐसे दिव्य अलौकिक दर्शन मैं आज आपको करा रहा हूँ। ऐसी दिव्य भूमि काम्बन कामा को मैं प्रणाम करता हूँ। बोध आदि वृंदावन काम्बन धाम की जय। जय जय श्री राधे। तीर्थराज बिमलकुंड पर आज भव्य दीपदान का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर भक्तजन इस सुंदर नज़ारे का आनंद उठा रहे हैं। साथ ही तीर्थराज बिमलकुंड पर पहुंचकर परिक्रमा करते हुए आरती व दीप प्रज्वलन कर अपनी मनोकामनाएं मांग रहे हैं। और साथ ही तीर्थराज बिमलकुंड पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी भव्य दीपदान का आयोजन दीपदान महायज्ञ समिति द्वारा किया जा रहा है, जिसमें कस्बा पूरा तन मन धन से सहयोग करता है। विद्यालय के छात्र छात्राएं यहाँ पर
दीपदान में पहुंचकर सभी दीपकों को अच्छी तरह से सुशोभित कर प्रज्वलित करते हैं। यह नज़ारा बहुत ही मनमोहक है। यहाँ पर देश विदेश के पर्यटक भी इस नज़ारे को देखकर आते हैं और आज लाखों की संख्या में यहाँ पर भीड़ है। आप देख सकते हैं तीर्थराज धवलकुंड की परिक्रमा मार्ग में किस तरह से भीड़ आपको नज़र आएगी और सभी भक्तजन भी यहाँ पर आनंद प्राप्त कर रहे हैं।